ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है धनु राशि के जातकों का। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा धनु राशि में स्थित है, जहां 9 लिखा है, उस जातक को धनु राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। मित्रों, ज्योतिष गणना के अनुसार दिसंबर महीना 2022 में ग्रहों के चाल इस तरह रहेंगे। यह ग्रहों का गोचर जीवन के सभी पहलू, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, कैरियर, आय, व्यय और इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में आपके लिए कई महीने में नए बदलाव लेके आए हैं। इस माह चंद्रमा के साथ साथ 3 और ग्रह स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। ये हैं सूर्य, बुध और शुक्र ग्रह। बाकी के ग्रह मंगल, शनि, गुरु, राहु, केतु का राशि परिवर्तन इस माह नहीं होगा। 3 दिसंबर को बुध ग्रह राशि परिवर्तन करके धनु राशि में गोचर प्रारंभ करेंगे। शुक्र ग्रह 5 दिसंबर को धनु राशि में गोचर प्रारंभ कर रहे हैं और 29 दिसंबर तक धनु राशि में ही गोचर करेंगे। मंगल ग्रह वक्र अवस्था में वृषभ राशि में गोचर करेंगे और पूरे महीना वक्र अवस्था में ही वृषभ राशि में रहेंगे। और 16 दिसंबर को सूर्य ग्रह का धनु राशि में गोचर प्रारंभ होगा। इसीलिए दिसंबर के महीने में धनु राशि वालों के लिए राशि फल का प्रभाव 2 भाग में बटे हुए देखने को मिलेंगे। यदि एक वाक्य में कहें तो धनु राशि वालों के लिए दिसंबर के महीने में 16 दिसंबर के बाद का समय अधिक लाभदायक होगा। यह महीना नौकरी, रोजगार में यानी कैरियर में बड़े बदलाव का महीना है। जी हाँ, कैरियर में बड़े बदलाव का महीना है यह। इस वीडियो में पहले जानेंगे कि एट ए ग्लैंस दिसंबर 2022 में धनु राशि पर नवग्रह का मिश्रित फल क्या रहने वाला है। इसके बाद जानेंगे कि दिसंबर 2022 में धनु राशि में बनने वाले मुख्य योग के बारे में। और वीडियो के अंतिम कड़ी में उन ग्रहों की बात करते हैं जो ग्रह इस माह स्थान परिवर्तन कर रहे हैं और कैरियर में बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं। तो जानते हैं दिसंबर 2022 में सभी ग्रह मिलकर के फाइनल रिजल्ट क्या दे रहे हैं, यानी नवग्रह का मिश्रित फल क्या रहने वाला है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखें। धन आने के रास्ते खुलेंगे। नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में समय उत्तम फलदायी है। शिक्षा और परीक्षा के क्षेत्र में समय मध्यम फलदायी रहने वाला है। लव, शादी, बच्चे प्लान कर रहे हैं, उनके लिए समय मध्यम है। ओल्ड एज होम प्लान कर रहे हैं, उनके लिए समय मध्यम है। जो जातक पहले से बीमार चल रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। आने वाले समय और भी अच्छे होंगे। अब आगे जानते हैं दिसंबर 2022 में धनु राशि में बनने वाले मुख्य योग के बारे में, यानी इस माह जन्म लेने वाले नवजात शिशु के कुंडली में बनने वाले मुख्य योग के बारे में। तो गुरु हंस महायोग का निर्माण कर रहा है, जो जातक को आध्यात्मिक, पवित्र और सम्मानित करवाते हैं। शुक्र, सूर्य और बुध लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, जिसमें जातक धन, धान्य, उच्च पद और प्रख्यात होता है। शुक्र मंगल संख्य योग बना रहे हैं, जिसमें जातक धन, अच्छा जीवन साथी और संतान, दयालु, पवित्र, बुद्धिमान, दीर्घायु होता है। सूर्य बुध बुद्धादित्य योग बना रहे हैं, जिसमें जातक कुशल, विशेषज्ञ, प्रसिद्ध और सम्मानित होता है। मंगल बुध राजयोग बना रहे हैं, जो जातक को शक्ति और अधिकार दिलाता है। मंगल, चंद्र, बुध, शुक्र कुछ समय के लिए विपरीत राजयोग बना रहे हैं, जो जातक को दबाव या नुकसान के बाद सफलता दिलाता है। यदि इस तरह के योग आपके कुंडली में भी बन रहे हैं तो इस योग का फल अधिक देखने को मिलेगा। अब विस्तार से विचार करते हैं और देखते हैं कि दिसंबर के महीने में ग्रह की स्थिति क्या है और यह ग्रह हमें क्या देने में सक्षम है, हमें क्या दे रहे हैं जो पिछले 8 साल से अलग है। धनु राशि वालों के लिए बृहस्पति, मंगल और सूर्य यह 3 ग्रह ही अति शुभकारी होते हैं। सर्वप्रथम लग्नेश बृहस्पति ग्रह की बात करें तो बृहस्पति ग्रह चतुर्थ भाव में है, मीन राशि में है, स्वग्रही है, केंद्र से गोचर कर रहे हैं। पंच महायोग में से एक हंस महायोग का निर्माण कर रहे हैं। बृहस्पति ग्रह की स्थिति अच्छी है। धनु राशि वालों के लिए अभी तक बृहस्पति का चतुर्थ भाव से गोचर का शुभ फल नहीं मिल रहा था, लेकिन अब यह चतुर्थ भाव में बैठे हुए बृहस्पति सुख शांति में वृद्धि करेंगे। चतुर्थ भाव से मिलने वाले फल यानी माता, भवन, वाहन, परिवार में समृद्धि लाएंगे, रोजगार के नए रास्ते खोलेंगे और दिसंबर के माह में यह प्रभाव दिखने लगेगा। वैसे तो धनु राशि वालों के पिछले 8 साल से जितना नुकसान झेलना पड़ा है, इसका भरपाई होने में कुछ समय लगेगा, लेकिन यह दिसंबर का महीना आपको जीवन में गति प्रदान करेंगे। जीवन में एक बड़ा बदलाव होगा, जिसका प्रभाव कैरियर से प्रारंभ हो रहा है। यह बृहस्पति इस भाव में 12 साल के बाद फिर से आएंगे। तब तक के लिए आपको रोजगार के नए रास्ते दे करके जाने वाले हैं और यह संयोग दिसंबर के महीने से ही बन रहा है। बृहस्पति ग्रह की दृष्टि अष्टम भाव पर है, दशम भाव पर है और 12वें भाव पर है। दिसंबर के महीने में धनु राशि के 12वें भाव में बुध ग्रह, शुक्र ग्रह और सूर्य ग्रह का गोचर हो रहा है। इस भाव पर बृहस्पति ग्रह का और मंगल ग्रह का दृष्टि रहेगा। यह एक अद्भुत संयोग बन रहे हैं। यह संयोग प्रथम दृष्टि में अशुभ का संकेत दे रहे हैं, क्योंकि 12वें भाव में ग्रहों का गोचर को ज्योतिष में अच्छा नहीं कहा गया है, लेकिन कभी कभी इस भाव में विपरीत राजयोग का निर्माण होता है जो अधिक प्रभावी होते हैं। इसी प्रकार के विपरीत राजयोग शुक्र के द्वारा बन रहे हैं 12वें भाव में। और एक दूसरा युग का निर्माण हो रहा है जिसका नाम है परिवर्तन योग। इस समय में मंगल ग्रह शुक्र के घर में विराजमान है और शुक्र ग्रह मंगल के घर में गोचर कर रहे हैं। यह परिवर्तन योग अधिक प्रभावी इसलिए भी होगा क्योंकि मंगल की दृष्टि शुक्र पर है और शुक्र की दृष्टि मंगल पर, इसीलिए यह समय बहुत प्रभावी रहने वाला है।
जो धनु राशि वाले विदेश से संबंधित काम कर रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से संबंधित कारोबार कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना चाहते हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों को इस महीने में अच्छा फल मिलने का संकेत है। क्योंकि नवम भाव के स्वामी, दसम भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी जब विदेश भाव में होते हैं, एक साथ होते हैं, युति में होते हैं और उस पर बृहस्पति की दृष्टि होती है तो बड़े बदलाव होते हैं। मंगल की दृष्टि इस भाव पर इस स्थिति को और मजबूत बना रहे हैं। यह समय कुछ खास रहने वाला है। यह समय आपके लिए अच्छा है। यदि आप विदेश से संबंधित कारोबार करते हैं, व्यापार करते हैं, आपको लाभ होगा। यदि आप मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने के इच्छुक हैं, प्रयास करें। इस समय में आपके काम बनेंगे। जहां आप रहते हैं उससे दूर के शहर में आपका कोई नौकरी का ऑफर आ सकता है और आप यदि इस समय में इसको एक्सेप्ट करते हैं, आपको अधिक लाभ होगा। ऐसा संयोग बना रहे हैं ये बृहस्पति, मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र ग्रह। जैसा कि आप जानते हैं 12वें भाव खर्च के भाव होते हैं, तो इस महीने में खर्चे भी होंगे, लेकिन यह खर्चा किसी अच्छे कार्य में होगा, आवश्यक कार्यों में ही होगा और आप सस्ते में ही निपट जाएंगे, क्योंकि इस भाव पर शुभता देने वाले और लगने से बृहस्पति की दृष्टि है। धनु राशि में यह स्थिति दिसंबर के शुरुआत से ही होंगे और 16 दिसंबर के बाद की स्थिति और भी अच्छी है। लग्न भाव में सूर्य, बुध और शुक्र तीनों ग्रह का गोचर लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहे हैं और मंगल की दृष्टि प्रथम भाव पर इस स्थिति को और मजबूत बना रहे हैं। लक्ष्मी नारायण योग में जातक उच्च पद की प्राप्ति करता है। माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा उस पर बनी रहती है, यानी सभी कार्यों में सफलता और लाभ होता है। अब आगे बढ़ते हैं। 3 दिसंबर से बुध ग्रह का लग्न भाव से गोचर और उनकी दृष्टि अपने ही घर सप्तम भाव पर होगा। धनु राशि में सप्तम भाव का स्वामित्व बुध ग्रह के पास है। इस समय में लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से आर्थिक सहयोग मिलेंगे। डे टू डे इनकम, रोज की आमदनी में वृद्धि होगा। बुध ग्रह रोजगार के, व्यापार के भी कारक होते हैं और धनु राशि में कैरियर भाव का स्वामित्व भी बुध ग्रह के पास है। यह समय आमदनी का है, लाभ का है। और 5 दिसंबर से शुक्र ग्रह का भी लग्न में गोचर प्रारंभ होगा और दृष्टि सप्तम भाव पर रहेंगे। प्यार का ग्रह है यह शुक्र। शुक्र का गोचर जब लग्न भाव से होता है तो व्यक्ति का चेहरा, फेस, जिसको मुखरा कहते हैं, आकर्षक हो जाता है। आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगेंगे, सजने संवरने का मौका मिलेगा। इस तरह के पार्टियां होंगी जिसमें आपकी उपस्थिति रहेगी। इस समय में आप थोड़ा रोमांटिक भी होंगे। वैवाहिक सुख के लिए, पारिवारिक सुख के लिए स्थिति उत्तम बना रहे हैं ये शुक्र। ओवरऑल वैवाहिक जीवन की स्थिति अच्छी रहने वाली है। और 16 दिसंबर से सूर्य ग्रह जब लग्न भाव में गोचर करेंगे, धनु राशि में 4 चांद लगाने आ रहे हैं ये सूर्य। यही वह समय होगा जब धनु राशि में लग्न भाव में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है। यह लक्ष्मी नारायण योग 29 दिसंबर तक बन रहे हैं। उसके बाद भी सूर्य और बुध ग्रह द्वारा बुद्धादित्य योग का निर्माण होगा, जो जातक को कुशल, विशेषज्ञ, प्रसिद्ध और सम्मानित करवाते हैं। यह सूर्य आपको आत्मबल में वृद्धि करेंगे, आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। इस समय में जिस काम को करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। ओवरऑल दिसंबर के महीने में सभी ग्रहों का स्थिति काफी अच्छी है। यदि सारे साथी के प्रभाव को छोड़ दिया जाए तो राहु, केतु और शनि समेत सभी ग्रह अच्छे फल प्रदान करने वाले हैं इस माह में। हाँ, यह बात को नकारा नहीं जा सकता कि धनु राशि पर अभी भी सारे साथी का प्रभाव है, जिससे मिलने वाले फल में कुछ कमी, कुछ देरी देखा जा सकता है। यह सारे साथी का प्रभाव उन धनु राशि के जातक पर सबसे अधिक देखने को मिलेगा जिनके जन्म पत्री में शनि इस भाव में बैठे हैं। पहला भाव जहाँ 9 लिखा है, चौथा भाव जहाँ 12 लिखा है, 7वां भाव जहाँ 3 लिखा है और 11वां भाव जहाँ 7 लिखा है। यदि आपके जन्म कुंडली में शनि इस भाव में है तो आपको संपूर्ण जीवन काल में बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन जब जब सारे साथी या ढैया का प्रभाव प्रारंभ होगा, आपको इस समय में अधिक परेशानी और नुकसान देखने को मिलेगा। इसका प्रभाव आप खुद देख रहे होंगे। ओवरऑल दिसंबर के महीने में कैरियर में एक बड़ा बदलाव होना ही होना है, जो धनु राशि वालों को 8 साल के बाद एक नए रास्ते की ओर ले जाएंगे।